बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर। और आगे इस लैंग्वेज प्रोसेसर की हमारे पास तीन टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें पहला है हमारे पास कंपाइलर, दूसरा है हमारे पास इंटरप्रेटर और थर्ड है हमारे पास असेंबलर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से काम करती है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इसके अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ुबान अंडरस्टैंड करता है और वो ज़ुबान है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। अब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और बेशुमार लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर क्योंकि उन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने की सलाहियत नहीं रखता, तो हम लोग दरमियान में एक लैंग्वेज प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर एक तरह का ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारी इस्तेमाल की गई हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखता है। इस चीज़ को हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। अब ये लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास होता है कंपाइलर, दूसरा होता है हमारे पास इंटरप्रेटर और थर्ड पे हमारे पास होता है असेंबलर। कंपाइलर जो है हर लैंग्वेज प्रोसेसर की अपनी कुछ खसूसियात होती हैं और कुछ खामियां होती हैं। सबसे पहले हम कंपाइलर को देख लेते हैं कि कंपाइलर क्या चीज़ है। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज into machine language as whole. A program written in the high level language is called the source program. कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सारे के सारे सोर्स कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या फिर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब इस फाइल के अंदर जितना भी कोड मौजूद होगा, सोर्स कोड के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी, कंपाइलर इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ट्रांसलेट करेगा, एक साथ ट्रांसलेट करके इन्हें कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या मशीन कोड के अंदर, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखता है। कंपाइलर हर स्टेटमेंट को चेक करेगा सोर्स कोड की। अगर कहीं पर किसी एक स्टेटमेंट के अंदर भी गलती मौजूद होगी तो ये इस सारी की सारी फाइल को कन्वर्ट करने से इनकार कर देगा और एरर जनरेट कर देगा। कंपाइलर अगर किसी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मामूली सी भी छोटी सी भी गलती मौजूद होगी तो कंपाइलर पूरी की पूरी फाइल को कन्वर्ट करने से इनकार कर देगा, और जब तक आप उस गलती को रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये इसे कंपाइल नहीं करेगा। और कंपाइलर जिन एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है उन एरर्स को हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर से मुराद ग्रामेटिकल एरर। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंस्ट्रक्शन के एंड पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, कहीं पर आपने किसी कीवर्ड में लोअर केस की बजाय जो है वो अपर केस जो है वो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो इस किस्म के एरर्स को आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखता है हमारा कंपाइलर। इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने ख़ास तौर पे ध्यान से जो है वो याद करनी है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है एज होल, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की भी सेम वही डेफिनेशन है कि इंटरप्रेटर भी सेम वही काम करता है जो कि कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है या एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को जो है वो ट्रांसलेट करता है। एन इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम। इट एग्जीक्यूट्स दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट statement of the source program. If there is an error in the statement, the interpreter stops working and display an error message. अब इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर से किस तरह डिफरेंट है। कंपाइलर सारी की सारी फाइल को एक साथ जो है वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, जबकि इंटरप्रेटर पहले एक लाइन को रीड करता है, फिर उसे ट्रांसलेट करता है, फिर वो नेक्स्ट लाइन को रीड करता है, फिर उसे ट्रांसलेट करता है, और जहाँ कहीं पर उसे एरर नज़र आता है वो वहाँ पर स्टॉप कर देता है। यानी कि अगर उसे
ये इस 4th लाइन ऑफ कोड के अंदर एरर नज़र आएगा, तो वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। जब तक आप इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे वो दोबारा से आगे जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं करेगा। इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ द इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज दैट द एरर इज फाउंड इमीडिएटली, सो द प्रोग्रामर कैन over compiler is that so that the compiler can correct the error during the program development। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर का कंपाइलर के ऊपर एडवांटेज क्या है? कंपाइलर में आप एरर तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आप सारे का सारा प्रोग्राम नहीं लिख लेते और लिखने के बाद आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं या कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलता है कि एरर कहाँ पर मौजूद है, तब आप एरर को आइडेंटिफाई करते हैं अगर एरर आपके प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। जबकि इंटरप्रेटर की सूरत में आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखी, आप उसे ट्रांसलेट करके देखें कि कोई एरर मौजूद तो नहीं है, अगर नहीं एरर मौजूद तो सेकंड लाइन लिखें, फिर इसी तरह थर्ड लाइन लिखें, यानी कि आप जितनी लाइनें लिखी हैं उतनी लाइनों को चेक कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। विजुअल बेसिक यूजेस द इंटरप्रेटर। अब दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है, ये पहले मैंने एडवांटेज के बारे में बताया, अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि इंटरप्रेटर में डिसएडवांटेज क्या है। इंटरप्रेटर जो है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। किस तरह से एफिशिएंट नहीं है? कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर और इसे अपने पास रख लेता है। अगर तो आपने सोर्स कोड के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की तो वो दोबारा से उसी ऑब्जेक्ट कोड को इस्तेमाल करेगा, बजाय इसके कि सोर्स कोड को दोबारा से ट्रांसलेट करे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। वो सोर्स कोड को इस्तेमाल करके आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा अगर आपने सोर्स कोड के अंदर कोई चेंजेस नहीं की तो। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर सोर्स कोड की ऑब्जेक्ट फाइल नहीं क्रिएट करता, बल्कि आप जितनी दफ़ा भी प्रोग्राम को रन करते हैं हर दफ़ा वो नए सिरे से जो है वो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है जो है, और ट्रांसलेट करने के साथ साथ जो है उसके ऊपर हदायत के ऊपर या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल दरामद करता है, जिसकी वजह से इंटरप्रेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर के, और इसे ज़्यादा टाइम लगता है कन्वर्ट करने के अंदर। और हमारे पास जो लैंग्वेज जिसके अंदर हम लोग इंटरप्रेटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है विजुअल बेसिक। C++ के अंदर आप लोग कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे की सारा प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसे कंपाइल करते हैं, एक एक लाइन लिख के आप उसे कंपाइल नहीं करते। ठीक है, हमारे पास जो इंटरप्रेटर की एग्जांपल है वो है हमारे पास विजुअल बेसिक, कि आप एक एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं, अगर कोई एरर आता है तो आप उसे रिमूव करते हैं, एरर नहीं आता तो आप नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब आप लोगों ने पीछे जो लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी उसमें आप लोगों को बताया था कि दो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो मैनोमोनिक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, और असेंबलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है उन मैनोमोनिक्स को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और असेंबलर जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रांसलेटर। उसके बाद ये इन टॉपिक्स के बाद नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर मौजूद है, एक टेबल सा मौजूद है, उसे भी देख लेते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज होल। कंपाइलर सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है इसके मुकाबले में एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और उसके एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट फाइल, जबकि इंटरप्रेटर जो है किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। कंपाइलर जो है हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर, जिसे जितनी दफ़ा चाहें आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इनटू द एग्जीक्यूट एंड इट इज एग्जीक्यूटेड, जबकि इंटरप्रेटर जो है हर दफ़ा कोड को जो है वो ट्रांसलेट करता है ताकि उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट। कंपाइलर क्योंकि एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करके रख लेता है और उसी को ट्रांसलेटेड फाइल को ही बार बार रन करता है, तो इसलिए वो फास्ट है, जबकि इंटरप्रेटर जो है हर दफ़ा दोबारा शुरू से ट्रांसलेशन शुरू कर देता है ताकि उसे एग्जीक्यूट किया जा सके, इसीलिए ये स्लो है एज कम्पेयर टू कंपाइलर। Compiler display the syntax error after compiling the whole program.
इंटरप्रेटर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर ऑन ईच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर जो है सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद जो है अगर कोई एरर आइडेंटिफाई होता है तो उसे शो करवाता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है या एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा होता है, इसीलिए वो हर लाइन के एंड पे अगर कोई एरर मौजूद होता है तो उसे आइडेंटिफाई करके शो करवाने की सलाहियत रखता है। तो ये थे जी हमारे 3 लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो कि हम लोगों ने देखे। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में टॉपिक। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ है, इसी तरह हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, आपने इसे अच्छी तरह से थ्योरी को जो है वो रीड आउट कर लेना है। अगर किसी की भी किस्म की कोई जो है प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग जो है वो मुझे पूछ सकते हैं।